हे गाइस, वेलकम टू आवर 11th लेक्चर। अब तक हमने डेटा इंटरप्रिटेशन को जो है पूरा ख़त्म कर दिया है, राइट। डेटा इंटरप्रिटेशन और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हमने सारे देख लिए थे इन द फर्स्ट 10 लेक्चर्स। यस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, अगर लॉजिकल रीजनिंग का आपको देखना है कि कौन से टॉपिक्स फॉलो होते हैं इसके अंडर, राइट, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इंट्रोडक्शन एंड एसेंशियल्स किया था हमने लॉजिकल रीजनिंग का भी। जिन्होंने देखा है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं देखा है एक बार फटाफट से उसे देख लो। दैट वाज आवर सेकंड लेक्चर इन द सेम प्लेलिस्ट। उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से टॉपिक्स है जो हम एलआर के अंडर कवर करने वाले हैं, राइट। दिस इज फाउंडेशन बैच एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेक्चर इन लॉजिकल रीजनिंग, 11th लेक्चर इन टोटल। इट इज अबाउट अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट्स का फर्स्ट पार्ट होने वाला है। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ अरेंजमेंट्स। हम इसे दो सेगमेंट्स में कर रहे हैं। पहले सेगमेंट में हम देखेंगे कि लीनियर अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू गो टू सेकंड पार्ट जहां पे हम सर्कुलर अरेंजमेंट्स देखेंगे। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। टुडेज एजेंडा, अरेंजमेंट्स क्या होता है देखेंगे। लीनियर में भी टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं, कई सारे रूल्स होते हैं, उसे देखेंगे। फिर हम देखेंगे दो सेट, ठीक है, 2 एग्जांपल्स कवरिंग वन ऑफ ईच टाइप। या चलो, तो अरेंजमेंट में दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है अपना लीनियर अरेंजमेंट और दूसरा आता है सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। ठीक है, आज हमारा फोकस रहेगा सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट की तरफ। लीनियर अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि अरेंजमेंट जो है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। यस, या तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन में हो रहा है या फिर वो वर्टिकल लाइन में हो रहा है। ठीक है, बट ईदर विच वेज सब कुछ जो है स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। अब यहां पे क्या होता है, लीनियर अरेंजमेंट में वी हैव समथिंग कॉल्ड एक्सट्रीम्स, एंड्स होते हैं, है ना। लेफ्ट एंड है, राइट एंड है, टॉप एंड है, बॉटम एंड है, सो वी हैव एंड्स। यस, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट में कोई एंड्स नहीं है, क्योंकि सर्कल में बैठे हैं तो कहीं से भी सर्कल चालू हो सकता है, वो खत्म होकर फिर वहीं पे आएगा, राइट। बट विद लीनियर अरेंजमेंट्स हमारे एक्सट्रीम्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई सम पीपल, 4 पीपल, 5 पीपल, 6 पीपल, जितने भी पीपल है बेंच पे बैठे हैं। यस, कोई मूवी देख रहे हैं। मूवी में सीट्स कैसे होते हैं, इन अ रो, राइट। सो वेन एवर यू हैव अ सिचुएशन वेयर पीपल आर सिटिंग ईदर इन अ रो, वो हॉरिजॉन्टल होता है। वहीं पे अगर वो कोई कॉलम में बैठते हैं तो वो वर्टिकल हो जाता है ना। कहाँ पे रहते हैं, जरूरी नहीं है बैठना, राइट। दे कुड ऑल्सो बी स्टैंडिंग, दे जस्ट नीड टू बी अरेंज्ड। या सो वर्टिकल अरेंजमेंट कुड बी इन अ क्यू। यस, कोई लाइन बनी है, क्यू बनी है, तो क्यू में क्या होता है, एक के पीछे एक। या फिर हम वर्टिकल ऐसे बात कर रहे हैं, टॉकिंग लाइक दिस, एंड वर्टिकल कुड बी फ्लोर्स ऑफ अ बिल्डिंग। यस, कुड बी समथिंग स्टैक्ड अप, जैसे 5 बॉक्सेस है मेरे पास डिफरेंट कलर्स के, और मैंने उसे स्टैक करके रखा है एक के ऊपर एक। या सो ऑल दोज फॉल अंडर वर्टिकल। यस, ईदर विच वेज, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट सिमिलर है। बट मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है, एक हॉरिजॉन्टल पे और एक वर्टिकल पे, जिसपे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि लीनियर अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चालू करते हैं, राइट। सो आई हैव टेकन वेरी सिंपल एग्जांपल। मैं इसे पूरा भी नहीं, बस मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अपना अप्रोच कैसे होना चाहिए व्हेन वी आर मेकिंग द अरेंजमेंट। हैव अ लुक एट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स और पीपल टू बी प्लेस्ड। कितने हैं, 5, ए से लेके ई तक देर आर 5 ऑब्जेक्ट्स दैट नीड टू बी प्लेस्ड। व्हेन वी हैव 5 ऑब्जेक्ट्स टू बी प्लेस्ड, वेदर और नॉट आप अपना पूरा अरेंजमेंट उस पर करोगे, राइट, दैट डजेंट मैटर, बट अपने परसेप्शन के लिए, अपने आइडिया के लिए हमेशा ये बना के रख लो, राइट। मेक दिस 5 स्लॉट्स मैंने बना दिए। मेरे को पता नहीं कि इसमें अरेंजमेंट होगा नहीं होगा, कई बार इसमें होता भी नहीं है, राइट। छोटे छोटे में होता है एंड देन यू हैव टू डू ट्रायल एंड एरर एंड ऑल दैट, बट जस्ट टू गेट अ मेंटल पिक्चर ऑफ कि चलो 5 लोग बैठे हैं, ठीक है। यस, तो उसका एक आइडिया होना चाहिए, आप विजुलाइज कर रहे हो कि 5 लोग बैठे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑलवेज फिक्स दैट अप। या नाउ आई नो दिस इज हॉरिजॉन्टल क्योंकि इन अ रो बोला है, ठीक है। अगर इन अ रो नहीं, इन अ कॉलम बोलते या इन अ वर्टिकल लाइन बोलते तो हम वर्टिकल अरेंजमेंट करते। यहाँ पे रो बोला इसलिए हॉरिजॉन्टल 5 सीट्स। नाउ व्हाट इज दिस पार्ट गिवन हियर, फेसिंग नॉर्थ। यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसका क्या इंपॉर्टेंस है।
नॉर्थ घूमे हैं, वेस्ट घूमे हैं, ईस्ट घूमे, हमें करना क्या? यस, सो वेन एवर अ क्वेश्चन स्पेसिफाइज दैट दे आर फेसिंग नॉर्थ, या इसका क्या मतलब हुआ कि ये सारे पांच लोग हैं, सारे पांच लोग इसी तरफ देख रहे हैं. ऑल 5 people have their faces like this and it is by default to be assumed कि आप जो अरेंज कर रहे हैं, मैं अरेंज कर रहा हूं, है ना, तो मैं भी उसी डायरेक्शन में फेस कर रहा हूं. मेरा डायरेक्शन भी क्या है? नॉर्थ की तरफ ही है, क्योंकि मैं इनके पीछे खड़े होके उन्हें प्लेस कर रहा हूं. आ रहा है समझ में? ये 5 लोग हैं, मैं अरेंज कर रहा हूं, तो मैं उनके पीछे खड़ा हूं. मतलब मैं अगर उनके पीछे खड़ा हूं तो क्या हो गया? मेरा जो लेफ्ट होगा वो उनका भी लेफ्ट होगा, और मेरा जो राइट होगा वो उनका भी राइट होगा, है ना? यस, अगर आप किसी के पीछे खड़े हैं तो आपका लेफ्ट उनका लेफ्ट सेम हो जाता है. अगर आप किसी के पीछे खड़े हैं, आपका राइट उनका राइट सेम हो जाता है. बट अगर ये उल्टा होता, अगर ये नॉर्थ ना देखे, इफ दे हैड गिवन अस कि ये भाई साहब जो हैं, ये सारे भाई साहब लोग जो हैं साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हो गया कि मैं नॉर्थ की तरफ ही फेस कर रहा हूं. ये मेरा है, ये मेरा डायरेक्शन है, मैं नॉर्थ ही देख रहा हूं. बट वो लोग जो है मेरे ऑपोजिट में बैठे हैं. मतलब क्या? उनका जो फेस इस डायरेक्शन में होगा. या तो अब इसमें उल्टा क्या है, डिफरेंस क्या है? अगर वो हमारी तरफ देख रहे हैं, अगर आप 2 लोग ऑपोजिट खड़े हैं और मैं बोलूं कि लेफ्ट हैंड ऊपर करो, आपका लेफ्ट हैंड होगा, बट उनका जो लेफ्ट होगा वो आपके लिए राइट होगा. करेक्ट? Your left and their left will not be the same. Your left will become their right. Your right would become their left. आ रहा है समझ में? तो अगर facing south दिया है तो आपने क्या करना है? This will become their right, क्योंकि ये आपका left है. आपका left उनका right हो जाएगा and आपका right उनका left हो जाएगा. आ रहा है समझ में? Yes. So always keep in mind, हमेशा ये ध्यान में रखो कि आप चेक करें, अगर क्वेश्चन में दिया है फेसिंग नॉर्थ तो नॉर्थ, अगर दिया है फेसिंग साउथ तो साउथ. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि सर अगर कुछ नहीं दिया हो तो? अगर कुछ भी ना दिया हो तो बाय डिफॉल्ट हमें नॉर्थ ही लेना है. ठीक है? अनलेस एंड अनटिल समथिंग इज गिवन टू अस, बाय डिफॉल्ट हमें नॉर्थ ही लेना है. अगर वो दे दे के आपके ऑपोजिट फेस करके बैठे हैं तब आप साउथ लेंगे, वरना फिर नॉर्थ ही अस्यूम किया जाएगा. ठीक है? क्लैरिटी दे देता हूं. नॉर्थ का मतलब क्या है कि आप उनके पीछे खड़े होकर अरेंज कर रहे हैं, आपका लेफ्ट उनका लेफ्ट, आपका राइट उनका राइट. बट अगर वो साउथ फेस कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो आप उनके ऑपोजिट खड़े हैं, वो आपको फेस कर रहे हैं, मतलब आपका लेफ्ट उनका राइट हो जाएगा और आपका राइट उनका लेफ्ट हो जाएगा. ठीक है? जो रेड में हमने किया है दैट इज फेसिंग साउथ, जो स्काई ब्लू में हमने किया है दैट इज फेसिंग नॉर्थ. डन. एंड बाय डिफॉल्ट अगर ये पार्ट दिया ही ना हो तो बाय डिफॉल्ट यू विल अस्यूम के नॉर्थ ही है. क्लियर है? सो डायरेक्शन को लेके किसी को कोई डाउट? आई होप नॉट. तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई उनका लेफ्ट अपना लेफ्ट सब सेम है. यस, सो आई एम गोइंग टू कीप दैट बिट. ठीक है? ये रहा उनका लेफ्ट हमारा लेफ्ट सेम है, उनका राइट हमारा राइट सेम है. क्यों? क्योंकि हम उनके पीछू खड़े होके अरेंज कर रहे हैं. ठीक है? डन. फर्स्ट बिट इज ओवर. या 2 थिंग्स टू लर्न फ्रॉम हियर. 1, पता चल गया कि लीनियर है सर्कुलर है, पता चल गया कि लीनियर में भी हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है. ठीक है? नंबर 2, डायरेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नहीं दिया हो तो बाय डिफॉल्ट यू विल अस्यूम दैट दे आर फेसिंग नॉर्थ, यू आर ऑल्सो फेसिंग नॉर्थ. ठीक है? नाउ लेट्स गो फॉर द सेकेंड. अब मैंने क्या बोला था कि लीनियर अरेंजमेंट में एंड्स होते हैं, एक्सट्रीम्स होते हैं, है ना? तो ये हो गया आपका लेफ्ट एक्सट्रीम, ये हो गया आपका राइट एक्सट्रीम. यस, लेफ्ट एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम. या सो नाउ हियर द क्वेश्चन सेज, वन ऑफ द क्लूज टेल्स अस कि C सिट्स इन द लेफ्ट एंड. मतलब हमें पता चल गया कि C किधर बैठेगा, C इधर बैठेगा. या गॉट इट गाइस? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? लेफ्ट एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीम. ओके, नाउ दिस पॉइंट इज ओके, वेरी गुड. एंड होता है लीनियर अरेंजमेंट में, ये बताना था. पॉइंट क्लियर हो गया. तीसरा पॉइंट, A सिट्स टू द राइट ऑफ C. C ये है, C का राइट कौन सा होगा? यही होगा. क्यों? क्योंकि उनका राइट और हमारा राइट सेम है, क्योंकि हम उनके पीछे खड़े हैं. समझ में आ गया? द सेम थिंग फेसिंग नॉर्थ. अगर वो फेसिंग साउथ होता तो क्या होता?
ये जो डायरेक्शन होता ये उनका राइट नहीं, उनका लेफ्ट होता। प्लीज कीप दैट इन माइंड, ठीक है। चलो, तो अब क्योंकि फेसिंग नॉर्थ ही है तो उनका राइट बोला गया है। अब उनके राइट का मतलब, सी के राइट का मतलब का क्या है, सी के राइट में क्या है, दिस सीट। तो क्या ये सही है, ए यहां पे रहेगा। इज दिस ट्रू? ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि अगला क्लू हमें बोल रहा है कि बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। अगला क्लू क्या बोल रहा है, बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब भाई ए भी सी के राइट में है और ये बोल रहे हैं कि बी भी सी के राइट में। अब ए और बी एक दूसरे के गोदी में तो नहीं बैठे, राइट? ये अलाउड नहीं है गोदी में बैठना। तो यहां पे क्या गड़बड़ हो रहा है? व्हाट इज दैट वन वर्ड दैट्स मेकिंग द डिफरेंस? इमीडिएट। यस, this is a very important word when it comes to clues in linear arrangement. immediate left, immediate right का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि जब थर्ड क्लू में उन्होंने बोला था कि A sits to the right of C, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ एक ही पोजीशन है जो C के राइट में है ना, ये भी C के राइट में है, ये भी C के राइट में है और ये भी C के राइट में है। यस, when they say right इट नीड नॉट ऑलवेज मीन इमीडिएट राइट, ठीक है। राइट साइड में कितनी भी सीटें, कोई भी सीट में वो बैठ सकता है। बट अगर वो बोले इमीडिएट राइट, अगर वो बोले इमीडिएट राइट, जैसे फोर्थ क्लू में बोला था बी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, ये कंफर्म हो गया कि सी के राइट साइड में इमीडिएट बाजू में कौन है, बी है। क्लियर है? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। यस, so you have to be very very careful about right and immediate right। तो इसका क्या मतलब हो गया कि B तो यहां पे बैठेगा। फॉर एग्जांपल अगर ये सीट नंबर 1 है, ये सीट नंबर 2 है, C का सीट नंबर 1 फिक्स है, B का सीट नंबर 2 भी फिक्स है, बट A थर्ड सीट पे भी बैठ सकता है, फोर्थ पे भी बैठ सकता है, फिफ्थ पे भी बैठ सकता है। दीज आर ऑल पॉसिबिलिटीज। तो अब क्या हो जाएगा, 3 केस बन जाएंगे जहां पे C B A डैश डैश, फिर सी बी डैश ए डैश, फिर सी बी डैश डैश और लास्ट में ए। क्लियर है? या दीज आर द रूल्स दैट यू नीड टू नो। यस, फटाफट रीआइट्रेट करते हैं। क्या है? हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है देख लो, लीनियर है, सर्कुलर है देख लो, कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं देख लो। नेक्स्ट एंड्स होते हैं, या एंड्स होते हैं यहाँ पे, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। राइट का मतलब ये नहीं है इमीडिएट राइट, राइट का मतलब है एनी सीट दैट इज टू द राइट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीट, ठीक है। बट जब इमीडिएट राइट बोले तो इसका क्या मतलब है, एकदम बाजू में, ठीक है। नेबरिंग राइट का मतलब क्या है, इमीडिएट राइट का मतलब क्या है, एकदम अगला वाला। डन? यस, ये रूल्स अगर क्लियर है, इसके बाद हमें ज्यादा कुछ बात करने की है नहीं इसके बारे में। विल डायरेक्टली गो टू द एग्जाम्पल सेट। रेडी? यस, सेट 1 की तरफ चलते हैं। इजी सा सेट लिया मैंने, दोनों सेट इजी लिया है, फाउंडेशन बैच है। यस, हल्के में चालू करेंगे, भारी में खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, तो लेट्स गो। हियर इज द सेट। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट मारना है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन विल क्विकली स्टार्ट विद द सोल्यूशन प्रोसेस। फटाफट ले लो। चलो लेट्स गो, फटाफट पढ़ लेते हैं यहाँ पे। यस, पीटर, क्विल, राहुल, सबीर, टिम, उर्वशी एंड विमल, ठीक है, आर 7 स्टूडेंट्स आस्क्ड टू सिट ऑन अ बेंच। बेंच मतलब क्या हो गया, बेंच का मतलब क्या हो गया गाइस, इट्स गोइंग टू बी हॉरिजॉन्टल लीनियर अरेंजमेंट, ठीक है। फेसिंग द स्टेज दैट इज टूवर्ड्स नॉर्थ, ये भी दे दिया है नॉर्थ में है। मतलब क्या, जो 7 स्टूडेंट्स बैठने वाले, 7 स्टूडेंट्स सारे नॉर्थ की तरफ रहेंगे। मतलब हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट, हमारा राइट उनका राइट, ठीक है। सामूहिक लेफ्ट राइट हो गया। अब फॉलोइंग डिटेल्स दे रखा है, 4 पॉइंट्स दे हैव गिवन अस फॉर द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट करने के पहले, बिफोर वी गेट ऑन विद द अरेंजमेंट, एक बार क्वेश्चन पे झलक मार लेते हैं। वी हैव 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस, जिसमें से लकीली वी हैव 3 थीटा टाइप्स। यस, 1 2 एंड 3। ये बहुत रेयर होता है लॉजिकल रीजनिंग में टीटा, अनलेस एंड अनटिल कोई नंबर बेस्ड लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन हो। लॉजिकल रीजनिंग में टीटा काफी रेयर केसेस में होता है, बट यहाँ पे थोड़ी सी क्रिएटिविटी बताई है मैंने इन द क्वेश्चन, राइट, कि लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन कैसे टीटा फॉर्म में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो वी हैव 3 टीटा क्वेश्चंस, वी हैव 2 MCQ क्वेश्चंस, राइट। अरेंजमेंट करना ही पड़ेगा, सो लेट्स गेट ऑन विद द अरेंजमेंट, ठीक है। फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ इज द की पार्ट।
हाउ मेनी पीपल डू वी हैव 7 पीपल, ठीक है। तो ये रहा 1 से लेके 7 तक मैंने सीट्स बना दिए। यस, आई नो वी आर ऑल फेसिंग टू द लेफ्ट, तो यहाँ फेसिंग टू द नॉर्थ, तो ये हमारा लेफ्ट उनका लेफ्ट और ये हमारा राइट उनका राइट, ठीक है। अच्छा, अब हम जाएंगे क्लूज की तरफ, ठीक है। अगेन इंट्रोडक्शन एंड एसेंशियल्स में मैंने टाइप्स ऑफ क्लूज एंड कौन से क्लू से अप्रोच स्टार्ट करना है वो भी बहुत ही डिटेल में एग्जांपल्स के साथ बताया है, ठीक है। डायरेक्ट रेलेवेंट क्लूज क्या होता है, डायरेक्ट लेस रेलेवेंट क्लूज क्या होता है, और इनडायरेक्ट क्लूज क्या होते हैं, वो मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। प्लीज गो अहेड एंड हैव अ लुक एट दैट, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगा कि कहां से अप्रोच चालू करना है, ठीक है। सो वी हैव 4 क्लूज। अब देखो, अगर मैं पहले वाले से चालू करूं, राइट, उर्वशी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टिम। टिम तारा किधर बैठा है पता है? नहीं पता, तो उर्वशी किधर बैठेगी? कौन बोल रहा है? ऋषभ पंत के पास। चुप, मस्ती नहीं करना। उर्वशी कहां बैठेगी? नहीं पता, ठीक है। सो वी कैन नॉट स्टार्ट विद दिस। टिम इज 4 टू द राइट ऑफ विमल। विमल किधर बैठेगा? नहीं पता, तो टिम किधर बैठेगा पता है? नहीं। तो ये तो डायरेक्ट क्लूज तो हैं, बट ये रेलेवेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ना हमें टिम का कुछ अता पता है, ना विमल का कुछ अता पता है, ना उर्वशी का, राइट। लेट्स हैव अ लुक एट द थर्ड वन। द स्टूडेंट हु इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सबीर इज सीटेड एट वन ऑफ द एक्सट्रीम्स। अब यहां पे चालू करते हैं। ये जो हमारा थर्ड क्लू है, दिस इज डायरेक्ट एंड रेलेवेंट क्लू। थर्ड क्लू क्या है? डायरेक्ट भी है और रेलेवेंट भी है। क्यों? ध्यान से पढ़ो। द स्टूडेंट हु सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सबीर, पता नहीं कौन बैठा है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सबीर, ठीक है, बट ये क्या बोल रहे हैं कि इज एट वन ऑफ द एक्सट्रीम्स। चलो, जो भी एक बंदा है, एक्स ले लेते हैं वो बंदे को, ठीक है। वो जो बंदा है वो एक्स है। अब वन ऑफ द एक्सट्रीम्स बोला है, मतलब एक्स इधर भी हो सकता है या फिर एक्स इधर भी हो सकता है, करेक्ट? यस, बट नाउ लुक एट दिस केयरफुली। द स्टूडेंट हु सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सबीर, अगर एक्स इधर है, यस, एक्स क्या होना चाहिए? किसी के लेफ्ट में होना चाहिए, सबीर के लेफ्ट में होना चाहिए। अगर एक्स सबीर के लेफ्ट में है तो सबीर को तो भाई बेंच से धक्का मार दिया फिर, है ना, क्योंकि सबीर इधर है, सबीर का लेफ्ट ये तरफ है, ये तरफ में क्या नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि सबीर बेंच के बाहर हो गया फिर तो। यस, सो इट इज क्लियर दैट दिस कैन नॉट बी अ पॉसिबिलिटी। मतलब क्या? हमारा जो एक्स है, he cannot be on the right extreme, he has to be on the left extreme. Why? Because he is sitting to the left of somebody. अगर वो राइट एक्सट्रीम में है तो वो किसी और के लेफ्ट में नहीं हो सकता, वो सबके राइट में, राइट। ये जो है, ये जो सीट है 7, ये सबके राइट में, 6th के भी राइट में है, 5th के भी राइट में है, 4th के भी राइट, 3rd के भी राइट, 2nd के भी राइट, 1st के भी राइट में। ये किसी के लेफ्ट में नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इधर होगा, ये x कहां है? is seated third to the left of सबीर। ये हो गया लेफ्ट ऑफ सबीर, एकदम लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट या फर्स्ट लेफ्ट। ये हो गया सेकेंड लेफ्ट, ये हो जाएगा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सबीर। क्लियर है? यस, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सबीर। एक बार अगर आपको चेक करना है तो कैसे करेंगे? प्लेस करने के बाद आप देख लो, ये होगा फर्स्ट टू द लेफ्ट, ये होगा सेकेंड टू द लेफ्ट, और ये हो गया हमारा थर्ड टू द लेफ्ट। क्लैरिटी? यस, सो सबीर इज सीटेड थर्ड टू द राइट ऑफ समबडी, या फिर उल्टा दिया है हमारे केस में, क्या दिया है कि समबडी हु इज एट द एक्सट्रीम सीटेड टू द थर्ड ऑफ लेफ्ट ऑफ सबीर, ठीक है। चलो, ये हो गया पार्ट। तो यहां तक हमें क्या क्या कंफर्मेशन मिल गया कि थर्ड क्लू हमने यूज कर लिया। ये x कौन है हमें नहीं पता, कोई नया बंदा है। बाकी सारे कौन है? PQRSTUV, राइट, PQRSTUV, 7 लोग है। x कौन है नहीं पता, पता करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबीर को लेके क्या कोई क्लूज हैं, रेलेवेंट क्लूज है क्या? ढूंढो। तो सबीर किधर है? सबीर ये रहा, सबीर ये रहा। ये क्या क्लू है? राहुल इज अ नेबर ऑफ बोथ क्विल एंड सबीर। मतलब क्या? राहुल जो है वो दोनों क्विल का और सबीर का नेबर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? मल्टीपल केसेस बन जाएंगे। कैसे? ऐसा हो जाएगा कि राहुल अगर सबीर का नेबर है तो राहुल इधर आए और क्विल इधर होगा। यस,
ऑल्टरनेटिवली व्हाट कुड हैपन, राहुल इधर भी हो सकता है, मतलब क्विल इधर होगा। या सो वी आर गेटिंग व्हाट, टू केसेस हियर। या यहां पे दो केसेस बन रहे हैं। तो अगर दो केसेस बन रहे हैं, कभी भी ये गलती मत करो कि दोनों केस आप एक ही साथ में लिखो। प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है। या तो ऊपर नीचे करके लिख लो, इधर राइट अप और डाउन, और मेक अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑल टुगेदर, ताकि आप उसे कैंसिल ही कर लें, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूं क्योंकि मेरे इसमें इरेजिंग का इजी ऑप्शन है। आपके लिए मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि दूसरा अरेंजमेंट ही बना लो जहां पे आपको बेटर क्लैरिटी मिले, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, राहुल को बना रहा हूं, सबीर का भी नेबर है और क्विल का भी नेबर है, मतलब राहुल बीच में होगा, क्योंकि अगर मैं दोनों का नेबर हूं, मैं कॉमन नेबर हूं, यस म्यूचुअल नेबर हूं, इसका क्या मतलब हो गया, एक बंदा मेरे लेफ्ट में, एक बंदा मेरे राइट में, ठीक है। क्लैरिटी गाइस, यस। चलो ये भी हमने ऊपर ऊपर से यूज कर लिया, अभी चेक करना है कि कौन सा ट्रू है कौन सा नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट दिस। अब ये देख लो फटाफट, गो थ्रू द क्लूज, देख लो क्विल को लेके और कोई क्लू है, नहीं। राहुल को लेके और कोई क्लू है, नहीं। सबीर को लेके और कोई क्लू है, नहीं। एक्स कौन है हमें पता भी नहीं है, ठीक है। सो यहां तक स्टॉप हो गया। अब हमें क्या करना है, ट्रायल एंड एरर करना है, ठीक है। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज द फर्स्ट क्लू, यस, और पता करेंगे, फर्स्ट क्लू यूज करेंगे, फर्स्ट केस यूज करेंगे और पता करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आई एम गोइंग टू मेक अ डिफरेंट अरेंजमेंट, नीचे एक और अरेंजमेंट बना रहा हूं ताकि हम उसमें कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। सो एक्स ब्लैंक ब्लैंक, एस था इधर, कौन आ जाएगा, राहुल कॉमन है, यस, और बाजू में कौन आ जाएगा, क्विल आ जाएगा, ठीक है। सो वी हैव द 7 seats, 1 2 3 4 5 6 7 seats, यस। आई एम नॉट टेकिंग द रिस्क ऑफ राइटिंग ऑन द टॉप या स्लैश डाल के लिखने का, क्योंकि वो करते तो वी वोंट बी एबल टू एक्सप्लिसिटली सी क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है। ऐसे में कई बार ऐसे हो जाता है कि एक जो कॉमन पॉसिबिलिटी बन रही है वो भी एलिमिनेट हो जाती है बिना हमारे पता चले, विच इज नॉट राइट, ठीक है। तो मैं दो केसेस बना दिया हूं, केस 1 केस 2, ठीक है। अब चलते ट्रायल एंड एरर की तरफ, यस। लेट्स हैव अ लुक एट दिस वन। टिम कहां पर है हमें नहीं पता, सो वी कैन स्टार्ट विद दिस वन। टिम इज फोर्थ टू द राइट ऑफ विमल। टिम किधर है, राइट में है, किसके, विमल के। तो अब अगर मैं पहला केस लेता हूं, इफ आई टेक द फर्स्ट केस, व्हाट हैपेंस, टिम इज फोर्थ टू द राइट ऑफ विमल। विमल के राइट में कोई है, ये अगर मैं बोल रहा हूं विमल है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये विमल है, इसके राइट में कोई है दो जगह है, बट ये क्या बोल रहे हैं, टिम इज फोर्थ टू द राइट ऑफ विमल। फोर्थ टू द राइट मतलब क्या, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, बेंच के बाहर ही चला गया। इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। इसके अलावा विमल के लिए और कोई जगह है क्या जगह है, ये वाली, फर्स्ट वाली, राइट, फर्स्ट वाली जगह खाली है। सो विमल कैन नॉट सिट हियर, विमल इधर नहीं बैठ सकता, विमल इधर भी नहीं बैठ सकता, विमल इधर भी नहीं बैठ सकता, इधर तो कतई नहीं बैठ सकता, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, क्योंकि फिर फोर्थ टू द राइट क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है बेंच के। सो वी नो फॉर अ फैक्ट कि अगर हमारा पहला केस सही है, इफ आवर फर्स्ट केस इज ट्रू, देन एक्स हैज टू बी विमल, करेक्ट। अगर हमारा फर्स्ट केस ट्रू है तो विमल कौन है, एक्स है, यस। विमल कौन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब ये क्या बोल रहे हैं, टिम इज फोर्थ टू द राइट ऑफ विमल, ये विमल है, ये विमल का फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, और ये कौन हो गया, टिम हो गया। गेट दिस, यस। नाउ वी हैव टू चेक इज दिस पॉसिबिलिटी ट्रू, या, बट उसके पहले आप एक बार नीचे वाला भी कर ही लो, क्योंकि एक एक क्लू की तरफ जा रहे हैं हम, ठीक है। टिम इज फोर्थ टू द राइट ऑफ विमल, यहां पे कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, टिम को लेके, ये देखो, एक्स, सॉरी टिम को नहीं, विमल को लेके, एक्स विमल हो सकता है। इफ एक्स इज विमल, व्हाट विल हैपन, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, सॉरी फोर्थ राइट है ना, या फोर्थ राइट, मतलब क्या, आर के गोदी में टिम बैठेगा, नॉट पॉसिबल, एक्स कैन नॉट बी विमल। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि ये विमल है, इफ दिस इज विमल, देन व्हाट हैपेंस, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, क्यू के गोदी में बैठेगा नहीं, तो ये विमल नहीं है, दिस इज नॉट विमल,
विमल इधर भी नहीं बैठ सकता, देन व्हाट इज द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर विमल? हियर, करेक्ट। ये होगा विमल की एक्चुअल जगह अकॉर्डिंग टू द सेकेंड केस। सो हम क्या करेंगे, अगर हम ये बोल रहे हैं कि तीसरे सीट पे विमल भाई साहब बैठे हैं जिनकी जुबान केसरी हो चुकी है, तो क्या हो जाएगा? विमल इज हियर, फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट, थर्ड राइट। ये कौन है? ये है टिम। यस, अब चेक करना है। यस, अब हमें पता है एक एक जगह बाकी है, राइट। यहाँ पे 2 जगहें बाकी है, यहाँ पे 1 जगह बाकी है। ये कौन होगा? ये होगा अपना P Q। यहाँ पे भी 2 जगह बाकी है, एक्चुअली X भी कौन है पता नहीं, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू गो विद दैट फर्स्ट क्लू दैट वी हैव। पहला क्लू क्या है? उर्वशी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ टिम। टिम है, टिम के एकदम राइट में, इमीडिएट राइट में कौन है? उर्वशी दीदी। अगर टीम एक्सट्रीम राइट पे बैठा है, 7th सीट पे बैठा है, तो उर्वशी दीदी को फिर नीचे बैठना पड़ेगा। इज दैट पॉसिबल? नहीं। यस, सो विद दिस क्लू वी कैन से कि सेकेंड केस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। कैसे? हमने सारे पॉसिबिलिटीज देख लिए थे। विमल को एक्स बनाया, नहीं जमा। विमल को सेकेंड सीट पे बैठाया, नहीं जमा। अगर विमल को थर्ड सीट पे बैठाया तो टिम किधर आ गया? 7th सीट में। पर टिम के राइट में उर्वशी बैठी। उर्वशी इज टू द राइट ऑफ टिम। टिम के राइट में उर्वशी बैठी, मतलब क्या हो जाएगा? उर्वशी हो जाएगी बेंच के बाहर, राइट। इज दैट पॉसिबल? नो। सो विद दैट वी कैन एलिमिनेट द सेकेंड वन ऑल टुगेदर। क्लियर है? यस। सो इफ द सेकेंड वन इज एलिमिनेटेड ऑल टुगेदर, इसको अभी हमें देखना तक नहीं है। डोंट इवन हैव अ लुक एट इट, क्योंकि ये फिर आपको और कंफ्यूज ही करेगा। वी फाउंड अ रीजन टू एलिमिनेट द सेकेंड कंडीशन, सेकेंड केस, बस उसे एलिमिनेट कर लो। हैव अ लुक एट ओनली द फर्स्ट केस, जिसके हिसाब से क्या है? सॉरी, जिसके हिसाब से क्या है? इरेजर। जिसके हिसाब से विमल बैठे हैं सबसे पहले। दिस इज विमल। यस, विमल के 1 2 3 4th राइट पे बैठे हैं टिम। यस, टिम के इमीडिएट राइट पे कौन है? उर्वशी। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। अब क्या हो गया? वी हैव प्लेस्ड Q R S T U एंड V। कौन बचा? सिर्फ P बचा, करेक्ट। जस्ट P इज रिमेनिंग। लुक एट दिस, जस्ट P। सॉरी, ये रहा, पीटर बचा सिर्फ। Q हमने बैठा दिया, R S T U V सबको बैठा दिया। P is the only person left, so ultimately who is going to sit here? ये लास्ट सीट में कौन बैठेगा? पीटर बबुआ। Yes, this is our arrangement. You are going to have to check whether this arrangement makes sense. क्या ये सही है नहीं है? कैसे? By confirming. फटाफट चेक कर लो पहले क्लू से। उर्वशी इमीडिएट राइट ऑफ टिम, बैठी बैठी, चेक। टिम इज 4 टू द राइट ऑफ विमल, विमल इधर है, 1 2 3 4 पे टिम बैठा बैठा, डन। द स्टूडेंट हु सीटेड 3rd टू द लेफ्ट ऑफ सबीर, सबीर इधर है, 3rd टू द लेफ्ट, ये रहा। ये भाव कौन है? विमल है, ठीक है। राहुल इज अ नेबर ऑफ बोथ क्विल एंड सबीर, राहुल ये रहा, क्विल ये रहा, सबीर ये रहा, राहुल दोनों का नेबर है, डन। यस, so we ended up having 2 conditions, 2 possibilities, but we ruled that out. उसे हमने eliminate कर दिया। How? Basis one of the clues. Yes, यही आपको करना है। Whenever you see that कि जो आप path पे चल रहे हैं, जो आप conditions बना रहे हैं, वो अगर diverge हो रहे हैं तो होने दो, diverge होने दो, फिर find a reason to eliminate those. कई बार वो eliminate भी नहीं होता, कई बार 2 3 4 condition पे भी चलता रहता है पूरा arrangement. Yes, बट दैट्स ओके, ठीक है। ये फाउंडेशन अभी चालू कर रहे हैं तो उतना वर्स्ट केस सिनेरियो हम नहीं लेंगे। वी गोइंग विद द वन ऑफ द इजियर केसेस। दैट ये हमारा अरेंजमेंट है, V Q R S T U एंड देन P। दैट इसमें अगर किसी को कोई डाउट है, कोई कंडीशन कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फील फ्री ड्रॉप इट इन द कॉमेंट्स, आई हेल्प यू आउट, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, फटाफट चले। इफ द सीट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7, वो हमने करा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट से हमने 1 2 3 4 5 6 7 पहले करके रखा है। देन इन विच सीट इज पीटर सीटेड? पीटर किधर है? इधर है पीटर। यस, पीटर इज सीटेड ऑन द लास्ट सीट, सीट नंबर 7,
Yes, so our answer to this question will be 7. ये theta question है. Yes, we've done this. Beautiful. Second question क्या है? दो answers हैं, two blanks, right? Dash sits to the left and dash sits to the right of Quill. दोनों Quill के left और right में कौन बैठा है? Quill इधर है. Yes, who sits to the left of Quill? Vimal. Who sits to the right of Quill? R पे जो भी था. So Vimal should be our first. Vimal is here. Rahul is here. Yes. So this cannot happen. This cannot happen क्योंकि Tim 5th seat पे बैठा है. Quill इधर है. Tim उधर की इधर बैठा है. ठीक है. So don't worry about Tim. Tim को हमने eliminate कर दिया. You have to be careful about these kind of answer choices जहाँ पे आंसर तो है बट ऑर्डर सही नहीं है. ठीक है. So it has to be Vimal to the left and Quill to the right. Rahul to the right of Quill. Done. Option C will be our answer, not option A. Please do not fall in such silly kind of traps. ठीक है. Done. Beautiful. Easy question. Let's move to the third one. Who sits in the middle of the bench? 7 seats है. Yes, middle मतलब क्या होगा? 4th वाला. Who sits? S. Sabir. S किधर है? Option B. Done. मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं बैठ सकते एक सीट पे. इसका क्या मतलब हुआ फिर मोर देन वन ऑफ द अबव? इसका मतलब होगा कि मल्टीपल केसेस अगर बनते तो, है ना, मल्टीपल केसेस अगर बनते, एक से ज्यादा केस, एक से ज्यादा अरेंजमेंट बनता तो उधर ये पॉसिबल है. बाकी एक सीट पे, 4th सीट पे एक से ज्यादा बंदा नहीं बैठ सकता. ठीक है. सो सबीर हैज टू बी आवर आंसर. ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर नंबर ऑफ सीट्स इवन है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि अगर 8 सीट्स होते तो देयर वोंट बी 1 मिडल सीट, देयर विल बी 2 मिडल सीट्स. 4th एंड 5th दोनों मिडल होते. ठीक है. बी केयरफुल अबाउट दैट. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, अनदर टीटा क्वेश्चन. फ्री भी है, छोड़ के नहीं आना. ठीक है. इफ द सीट्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7 फ्रॉम द राइट एंड, मतलब क्या, ये हमने करा था बट ये बोल रहे ऐसा नहीं, उल्टा करना है. 1 2 3 4 5 6 और 7. देन व्हाट इज द सम ऑफ द सीट नंबर्स ऑफ क्विल? क्विल किधर बैठा? इधर बैठा. क्विल का है 6 प्लस टिम किधर है? टिम इधर है 3 प्लस उर्वशी किधर है? उर्वशी ये रही 2. व्हाट इज द सम पूछा है ऑफ द सीट नंबर्स? 6 plus 3 plus 2 is 6 plus 5 11. This is our answer. Yes. तो ये देखो, आई थिंक यू नोटिस्ड कि मैंने ये अपने इमेजिनेशन पे नहीं छोड़ा, उल्टा किया नहीं, कुछ नहीं, लिख डाला. वॉट एवर यू हैव, राइट, वॉट एवर केस कंडीशन यू हैव, पुट इट ऑन पेपर. इट विल टेक यू प्रोबेबली 10-12 सेकेंड्स एक्स्ट्रा, 10-12 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेंगे, चलेगा. वर्थ इट है क्योंकि हमने पूरा दिमाग लगाया, टाइम खोटी किया, सॉल्व कर दिया. क्यों अब हमें रिस्क पे छोड़ना है कि यार ये चलो सोच के देखते हैं कि पीटर भाव पहले बैठता फिर उसके बाद उर्वशी दीदी बैठती तो कैसा होता. ऐसा नहीं करना है. राइट. पुट इट ऑन पेपर, लीव योर ब्रेन टू डू द सॉल्विंग बिट. यस. ये फालतू इमेजिनेशन में यू कांट ओवरवर्क योर ब्रेन. ठीक है. प्लीज बी केयरफुल. तो आंसर क्या होएगा इधर? 11. डन. वेरी गुड. ये चलते अपन आखिरी क्वेश्चन की तरफ. ये भी टीटा है. हाउ मेनी पीपल आर सीटेड बिटवीन सबीर एंड पीटर? सबीर किधर? इधर. पीटर किधर? इधर. इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे? टिम एंड उर्वशी. 2 people. यस. सो 2 शुड बी आवर आंसर. अब ये टीटा क्वेश्चन है, ये टीटा क्वेश्चन है. इसका क्या मतलब हुआ कि लेट्स से मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास 1 मिनट ही था, मैं उसमें ये सॉल्व नहीं कर पाया, बट मेरे को ये टीटा क्वेश्चन फालतू खाली छोड़ना नहीं है. तो मेरे को पता है कि टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं. यस. मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दैट कैन बी सीटेड, मैक्सिमम नंबर. इधर से अगर मेरे को पता नहीं सबीर और पीटर किधर है, एंड पे है नहीं है, बट मैं अगर अस्यूम कर रहा हूँ कि ये सबीर है, ये पीटर है, तो मैक्सिमम आंसर मेरा क्या होता? 1 2 3 4 5. राइट. तो मैक्सिमम 5 होता, या तो आंसर 5 होगा या 4 3 2 या 1. सबसे कॉमन मिस्टेक ये है कि लोग 0 भी भूल जाते हैं, तो 0 भी हो सकता है. ठीक है. अगर आपके पास टाइम ही नहीं है
बट ये सर ये टीटा क्वेश्चन है और अमित सर ने तो बोला कि टीटा क्वेश्चन को फालतू छोड़ के आने का नहीं है बिना आंसर किए, आंसर करना है। तो क्या करोगे, इनमें से कोई एक चिपका दो, अगर आपका टाइम सही है तो सही हो जाएगा, वरना कोई लॉस नहीं है, गलत आंसर का कोई हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, नेगेटिव स्कोर नहीं है, तो बिंदास रहने का। तुक्का मारा, लग गया अंधेरे में तो ठीक है, नहीं लगा तो चलो ठीक यार, एक गोली वेस्ट हुई, क्या हो गया, समझ में आ गया। यस, so you have to be careful about this you will do in the worst of the worst case scenario। yes, अगर टाइम है, हल्का सा भी टाइम है सॉल्व करने का, तो ऐसे क्वेश्चन को तो फटाफट सॉल्व करके कर ही दो, ठीक है, वरना वर्स्ट केस सिनेरियो ये होगा, ठीक है। चलो, इसके साथ हमारा हॉरिजॉन्टल लीनियर अरेंजमेंट का जो सेट था वो हमने कर लिया है सक्सेसफुली सॉल्व। अब चलेंगे हम सेकेंड सेट की ओर, जो क्या है वर्टिकल के केस में, ठीक है। कुछ डिफरेंस नहीं है, सेमिच है, एकदम डिट्टो, राइट, फिटूस। ओनली थिंग इज इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग पीपल टू द लेफ्ट और राइट, विल बी प्लेसिंग पीपल ईदर इन फ्रंट और बैक या ऑन टॉप और बॉटम, ठीक है। अगर ऐसा स्टैक किया है, एक के ऊपर एक स्टैक किया है, तो ऊपर या नीचे होगा, और अगर ऐसा सीधा लकीर में खड़े, स्ट्रेट लाइन में खड़े, तो फिर क्या हो जाएगा, एक आगे एक पीछे, ठीक है। चलो, क्वेश्चन पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसा एग्जाम्पल है, क्या पूछा है हमसे, राइट। फटाफट से जो है पढ़ लो क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट मारना है जिनको मार लो, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल टू डू दैट। चलो, हो गया, राइट, लेट्स डू दिस। देयर इज अ 7 फ्लोर अपार्टमेंट बिल्डिंग है 7 माले की, विथ नो ग्राउंड फ्लोर। ये सबसे कॉमन कंफ्यूजन होता है, दिस इज अ कॉमन कंफ्यूजन, क्योंकि यूएस वर्सेस यूके वाले जो ग्राउंड फ्लोर का सीन है, दैट, राइट, यूएस डज नॉट हैव एनीथिंग कॉल्ड अ ग्राउंड फ्लोर, राइट। जो अपन अंदर घुसते, दरवाजा खोला, अंदर घुसा, वही फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर से चालू होता उनका। फिर जो फर्स्ट एक्चुअल में हमारा इंडिया में फर्स्ट फ्लोर है, वो उनका सेकेंड फ्लोर हो जाता है, ठीक है। मतलब जो अंदर घुसे सबसे पहले, वही फर्स्ट फ्लोर है, क्योंकि उनके इसमें बेसमेंट का सीन बहुत ज्यादा रहता है, बेसमेंट रहता है, राइट। सो बिकॉज दे हैव अ बेसमेंट, दे डोंट वांट टू हैव अ ग्राउंड फ्लोर, जो भी पहला फ्लोर मिला वही फर्स्ट फ्लोर है उनके लिए, ठीक है। बट हम इंडिया में फॉलो करते हैं यूके का सिस्टम, जहाँ पे क्या होता है, पहले एक ग्राउंड फ्लोर होता है, क्योंकि ग्राउंड के लेवल पे होता है बिल्डिंग, है ना, तो पहले एक ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो ये एम्बिग्विटी, ये कन्फ्यूजन हमेशा हमेशा रहता है जब भी ये फ्लोर वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने दे दिया है विथ नो ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए। 7 रेसिडेंट्स, 7 लोग रह रहे, कौन, राम, रीत, ऋषि, रॉय, ऋत्वी, रायन एंड वांडा, ठीक है। ईच लिव ऑन अ डिफरेंट फ्लोर, 7 लोग हैं, सातों लोग अलग अलग फ्लोर पे रह रहे हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स आर नोन अबाउट द रेसिडेंसेस, ठीक है। तो क्या है, फर्स्ट और 7th, मतलब पता चल गया कि फर्स्ट फ्लोर से लेके 7th फ्लोर तक का बिल्डिंग है, राइट। वी हैव 1 2 3 फ्लोर 5 6 7, यस, 7 फ्लोर्स का बिल्डिंग है, 7 रेसिडेंसेस, 7 लोग रहने वाले हैं, सातों लोग अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, राइट। मतलब ये क्या है, वर्टिकल अरेंजमेंट है, एक के ऊपर स्टैक वाला, ठीक है, नॉट एक के आगे एक के ऊपर एक, ठीक है। 7 लोग हैं। सबसे इरिटेटिंग चीज़ यही होता है अरेंजमेंट में, जब लोगों का नाम दे रखा है और सबका नाम एक ही लेटर से चालू होता है, या एक से ज़्यादा का नाम एक ही लेटर से चालू होता है, यू हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। तो यहाँ पे मिस्टेक नहीं करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 लेटर्स यूज़ करेंगे। आर यूज़ करने से तो कोई मतलब नहीं है, तो अब मैं क्या करूँगा, RA, RE, RI, RO, RU, RY और RW ऐसे यूज करेंगे तो इजी रहेगा, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। या अगर आपको पूरा पूरा नाम लिखना ही है तो लिख डालो, ठीक है। चलो, अब 5 क्लू दे रखे हैं, 1 2 3 4 5, यस, विल हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। ऑब्वियस सी चीज है, लीनियर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है तो अरेंजमेंट करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4 5, एक भी क्वेश्चन जो है टीटा नहीं है, एवरीथिंग इज MCQ, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल टू डिसाइड कि ये करना है नहीं करना है, ठीक है। चलो, विच वेयर डस ऋत्वी लिव, अरेंजमेंट चलेगा। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज इक्वल नंबर ऑफ फ्लोर्स अबव एंड बिलो, मिडल फ्लोर किसका पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैर्स हैव द सम ऑफ देयर फ्लोर्स एज अ प्राइम नंबर, 2 लोगों का फ्लोर का ऐड करने पे प्राइम नंबर किसका आ रहा वो चेक कर रहे हैं। रघु, कोई नया बंदा है, रघु जो गेस्ट आ रहा है, राम के फ्लोर पे
नहीं नहीं, कुछ तो है, इक्वेशन दे रखा है फोर्थ में, रोकेंगे, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि जब सॉल्व करेंगे तब इसमें दिमाग खोटी करेंगे, ठीक है। फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सबके केस में वही है। चलो फिर लगते हैं काम पे, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक एट ऑल द 5 क्लूज, ईच ऑफ देम लिव ऑन अ डिफरेंट फ्लोर, 1 से लेके 7 तक। सबसे पहले किससे चालू करना है? डायरेक्ट रेलेवेंट, मतलब क्या? ऐसे क्लू से जहां पे हमें कुछ तो आइडिया मिले, इधर डेफिनेट और इनडेफिनेट, कुछ तो आइडिया मिले कि कौन किधर रह रहा है, ठीक है। तो नंबर कहां पे दे रखा है? नंबर सिर्फ इधर दे रखा है कि ऋषि लिव्स ईदर इन द फर्स्ट और इन द 7th फ्लोर, मतलब ऋषि या तो इधर रहेगा, यस, या फिर इधर रहेगा, ठीक है। 2 अलग अलग बनाना है, अरेंजमेंट बना लो, मैं ऐसे कर रहा हूँ, एलिमिनेशन में इजी रहेगा, बट 2 अलग अलग बनाना है, बना लो, ठीक है। डोंट बी स्टिंजी अबाउट इट। तो ये 2 अलग अलग ही बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ये 7th, 6th, 5th, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st, ठीक है। ऋषि या तो 1st फ्लोर पे रहता है या फिर 7th फ्लोर पे रहता है, ठीक है। अब क्योंकि हमने ऋषि से चालू किया तो ऋषि के रेलेवेंट कोई भी क्लू है उसे पहले पकड़ो, ठीक है। ऋषि के रेलेवेंट और क्या है? ये रहा, ऋषि लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो रीत। ऋषि किधर रहता है? रीत के 3 फ्लोर नीचे। तो अगर ये वाला केस ट्रू है तो रीत किधर रहती है? इधर, क्योंकि रीत का 1 फ्लोर नीचे ये है, 1 फ्लोर बिलो रीत, 2 फ्लोर्स बिलो रीत, 3 फ्लोर्स बिलो रीत, मेक सेंस, करेक्ट। ऋषि लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो रीत। रीत अगर 4th फ्लोर में है तो 3 फ्लोर नीचे कौन रहता है? ऋषि रहता है 1st फ्लोर में, ठीक है। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ कंसिडरिंग कि सर ये 1 फ्लोर है, ये 1 फ्लोर है और ये 1 फ्लोर, 1st, 2nd, 3rd, 3 फ्लोर्स बिलो, तो ऋषि को तो 2nd में रहने का था। नो, प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। 3 पोजिशंस डाउन, 3 फ्लोर्स डाउन, सब एक ही है। आपको सिर्फ ये काउंट करना है कि कितनी बार आप नीचे उतर के जा रहे हो। आप लिफ्ट नहीं, आप सीढ़ियां लेके जा रहे हो, तो कितनी बार उतर रहे हो? 1st, 2nd, 3 बार उतरा, मतलब 3 फ्लोर्स नीचे कौन है? ऋषि है, यस। अब ये इस केस में ट्रू है, बट क्या इसमें ट्रू रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ऋषि किसी के नीचे रहता है, ऋषि रीत के 3 फ्लोर नीचे रहता है। अगर ऋषि 7th फ्लोर में है तो रीत किधर रहेगी? 10th फ्लोर में, जो बिल्डिंग बनी नहीं है ना। ये ख्याली पुलाव नहीं, ख्याली बिल्डिंगें बना रहे, 3 फ्लोर ऊपर और बना रहे और रीत को बैठा रहे, यस। इलीगल बिल्डिंग कर रहे हैं। सो दैट कैन नॉट हैपन। दैट बेसिकली मीन्स व्हाट? ये जो हमारा असम्पशन था कि ऋषि वुड बी ऑन द 7th फ्लोर इज इनकरेक्ट। वी डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट अ सेकेंड अरेंजमेंट जस्ट येट। क्लियर? तो अब तक हमारा क्या क्लियर हो गया कि ऋषि इज ऑन द 1st फ्लोर, सबसे छोटा, सबसे नीचे ऋषि रहता है, एंड ऑन द 4th फ्लोर वी हैव रीत, ठीक है। अब तक हमने कितने क्लूज कर लिए? ऋषि लिव्स 5th वाला हो गया, ऋषि लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो रीत हो गया। अब देख लो ऋषि या रीत को लेके और कोई क्लू है क्या? ये देखो, रॉय लिव्स बिटवीन रीत एंड रायन है। ये देखो, हाँ, ये वाला करते सबसे पहले, ये थोड़ा और रेलेवेंट है। रवांडा's हाउस इज 4 फ्लोर्स अबाउ ऋषि। ये है 1 फ्लोर अबाउ ऋषि, 2 फ्लोर्स अबाउ ऋषि, 3 फ्लोर्स अबाउ ऋषि, 4 फ्लोर्स अबाउ ऋषि इज whose हाउस? Rwanda's house. Got it? Yes. 1 floor, 2 floor, 3 floors, 4 floors above Rishi's house is Rwanda's house. Clear है? Yes. ये भी डेफिनेट सा क्लू था, रेलेवेंट, डायरेक्ट, डेफिनेट। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सो सेकेंड क्लू इज ऑल्सो यूज्ड, डन। या आगे रवांडा को लेके क्या है? ये रहा, देखो ऊपर। हमने इसको अभी के लिए ब्रेक पे रखा है, इसको अभी के लिए ब्रेक पे रखा है, और रखने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली रखने की जरूरत नहीं है। अब रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रीत के ऊपर रवांडा रह रहा है। मतलब क्या हो गया कि अगर रॉय अगर रीत और रायन के बीच में रह रहा है तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि रॉय इधर रहेगा और रायन इधर रहेगा। दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। अगर हम सेकेंड वाला क्लू पहले नहीं करते तो एक और पॉसिबिलिटी क्या हो जाता कि रॉय इधर है और रायन इधर है। बट क्योंकि हमने सेकेंड वाला क्लू पहले ही कर लिया, पता कर लिया कि रीत का इमीडिएट नेबर कौन है,
उसके कारण हमने ये एक और पॉसिबिलिटी बनने से रोक दी, जड़ से ही हटा दी इसको, ठीक है, तो उसमें गिरने की जरूरत नहीं होगी। So this clue is also done. Now we have the first one. Ram lives right above Rwanda. ये रवांडा, इसके इमीडिएटली ऊपर। अगर ऐसा देते कि राम लिव्स अबाउट रवांडा तो दो केसेस हो जाते, राम 6th पे भी हो सकता था, 7th पे भी हो सकता था, ठीक है। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। यहां पे भी राइट अबाउ, इमीडिएटली अबाउ और अबाउ में बहुत फर्क है। 6 people लिव अबाउ ऋषि, ऋषि के ऊपर 6 लोग रह रहे अलग अलग फ्लोर पे, बट इमीडिएटली ऊपर कौन रह रहा है, सिर्फ रायन, ठीक है। प्लीज बी केयरफुल अबाउट दिस। तो ये नहीं है क्योंकि यहां पे ये वर्ड दे दिया था राइट अबाउ। अगर ये नहीं देते तो बनता दो पॉसिबिलिटी, क्या, इधर राम वुड बी हियर और राम वुड बी इन द 7th फ्लोर। तो अब वो केस नहीं बन रहा क्योंकि हमने क्वेश्चन सही से पढ़ा। इमीडिएटली व्हाट डू वी नो, 7 में से 6 लोगों को हमने प्लेस कर दिया। यस, राम हो गया, रीत हो गया, ऋषि हो गया, रॉय हो गया, तो यहां पे कौन आएगा, ऋत्वी, ठीक है। यस, दिस इज आवर अरेंजमेंट, रू रार व रे रो राई री, ठीक है। दिस इज आवर अरेंजमेंट, ऑल द 7 पीपल। एक बारी जो है फटाफट क्लूज को देख के कंपेयर करके चेक कर लो कि क्या अपन सही कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट डू वी नो, राम लिव्स राइट अबाउट रवांडा, यस, रवांडा ये रही, इसके राइट ऊपर है राम, सॉर्टेड। रवांडाज हाउस इज 4 floors अबाउ ऋषि, ये रहा ऋषि, 1 floor, 2 floor, 3 floor, 4 floors, मेक सेंस। ऋषि लिव्स 3 floors बिलो रीत, रीत ये रही, 1 floor, 2 floor, 3 floor, करेक्ट। रॉय लिव्स बिटवीन रीत एंड रायन, रॉय ये रहा, रीत ये रही, रायन ये रहा, डन। ऋषि लिव्स इधर इन द फर्स्ट और द 7th फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पे है, क्लैरिटी हमें मिल गया, दिस इज ऑल्सो डन, क्लियर। हमेशा ध्यान में रखो, एक बार आपका अरेंजमेंट बन जाए तो उसे चेक करना मत भूलना, क्योंकि कई बार ऐसे क्लूज होते हैं जो हम स्किप कर देते हैं, जानबूझ के नहीं, अनइंटेंशनली। यस, सो टू एंश्योर के समथिंग डजंट स्लिप आउट ऑफ आवर होल्ड, ऑलवेज रीचेक योर अरेंजमेंट। ये हो गया, फाइनल हो गया, हियर इज our arrangement. We have to wait for nobody now. Let's jump into the questions. Yes, where does Rutvi live? इधर 7वें माले में रुतवी का घर है, but that is not in the question. Cases दिए हैं, conditions दिए हैं, देखते हैं। Below राम नहीं, रुतवी सबसे ऊपर रहती है, किसी के बिलो नहीं, डन। Right above रायन नहीं, रायन इधर है। Above रायन ट्रू होता, above रायन is true, but right above Ryan, Roy है, रुतवी नहीं, out। Between Ryan and Rwanda is not possible at all, क्योंकि रुतवी टॉप में है, वो किसी के बीच में नहीं है। अगर यहाँ पे कोई 8th फ्लोर पे कोई रहता तो अलग बात है, बट क्योंकि वो केस ही नहीं बन रहा, तो रुतवी इज नॉट बिटवीन एनीबडी। दैट बेसिकली मीन्स वी कैन ऑल्सो एलिमिनेट ऑप्शन सी। ए बी सी सब कुछ हमने एलिमिनेट कर लिया, आंसर हैज टू बी नन ऑफ द अबव, डन। यस, beautiful. Let's go for the second question. Who of the following has equal number of floors above and below theirs? मतलब क्या, ऊपर जितने माले हैं नीचे उतने ही होने चाहिए। That's only possible when somebody lives in the middle floor. Yes, middle में क्या होगा, 1 और 7 के बीच में 4, कौन रहता 4th फ्लोर पे, रीत रहती, रीत किधर है, ऑप्शन सी, डन, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। Let's go to the third question. Which of the following pairs have the sum of the floor numbers as a prime number? ठीक है, ऋषि और रॉय का ऐड करते हैं, ऋषि 1 है, रॉय 3 है, 1 + 3 is 4, is it prime? No. Go by the answer choices, do not go randomly, ठीक है। ऑप्शन 2 राम एंड रायन, रायन 2 पे है, राम 6 पे है, 2 + 6 is 8, not prime, eliminate। ऑप्शन सी रायन एंड रॉय, रायन इधर है, सॉरी रायन इधर है, रॉय इधर है, 2 + 3, दिस इज आवर आंसर 5। बट कंफर्मेशन के लिए एक और है, चेक ही कर लो कि क्या हम सही सोच रहे हैं, क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन हमारा सही है कि गलत है। रुतवी और रवांडा, रुतवी है 7 पे, रवांडा है 5 पे, 7 + 5 is not a prime number, it's 12. So now we are sure that what we were doing makes sense, it is right, hence option C is our answer, ठीक है।
लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल अबाउट माइंड गेम्स एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल नॉट टू फॉल इनटू देयर्स, ठीक है। दे विल डू एवरीथिंग टू मेक यू बिलीव कि हाँ यार जो तू कर रहा है सही कर रहा है, बट फिर उधर से नीचे से निकल के आएगा क्या, ट्रैप वाला सांप, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रघु, अब यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है क्योंकि रघु नया बंदा है, ठीक है। रघु, अ गेस्ट ऑफ वन ऑफ द रेसिडेंट्स, विजिट्स अ फ्लोर दैट इज एज बिलो टू राम्स फ्लोर एज रायंस इज टू रवांडास, ठीक है। ध्यान से सुनो, अभी ये इक्वेशन बनेगा इधर, ठीक है। एक काम करते हैं, रघु जो जिस घर पे जा रहा है, जिस फ्लोर पे जा रहा है, उसको लेते हैं हम x। रघु एक्स फ्लोर पे जा रहा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, विजिट्स अ फ्लोर दैट इज एज बिलो, बिलो मतलब नीचे है, मतलब क्या, इसका डिफरेंस जो है राम के फ्लोर से, राम कौन से फ्लोर में, 6th फ्लोर में, ये जो डिफरेंस है राम के फ्लोर में और रघु जिस घर में जा रहा है उसका जो डिफरेंस है इज एज रायंस इज टू रवांडास। रवांडा किधर है, 5th फ्लोर में, रायन किधर है, 2nd फ्लोर में। समझ में आ रहा है, यस। रवांडा और रायन के जो फ्लोर्स में गैप है उतना ही गैप राम और रघु जिस घर में जा रहा है उसका गैप है, बोल्ड। 5 - 2 is 3, 6 - x is 3, मतलब x क्या हो गया, 3, यस। 6 - what is 3, 3, या फिर अरेंज कर लो, 3 को उधर ले जाओ, x को उधर ले जाओ, x is 6 - 3 which is 3। 3rd फ्लोर पे कौन रह रहा है, रॉय दादा। रॉय दादा का ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। ये क्या पूछ रहे हैं, हुज गेस्ट इज रघु, रघु किसके घर में जा रहा है, रॉय के घर में जा रहा है, जो कौन से फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे है, उधर ही जा रहा है, मेक सेंस, यस। तो ये इक्वेशन में समझना, द लैंग्वेज यूज्ड इन द इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, ठीक है। मूविंग ऑन टू आवर 5th क्वेश्चन। अच्छा, 5th क्वेश्चन को लेके, 5th क्वेश्चन इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो आप बिना ये सब किए, ये सॉल्व किए बिना आप इसे आंसर कर सकते थे। तो दिस इज वन ऑफ दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट यू हैव टू बी ऑन अ लुकआउट फॉर, क्योंकि ये इन रियल सेंस फ्री भी है। ये वाला जो 5th क्वेश्चन है वो इन रियल सेंस क्या है, फ्री भी है। कैसे, क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स, ठीक है, नॉट नेबर्स। क्वेश्चन पे चलते, क्लूज पे, यहां पे क्लियरली बोला है राम लिव्स राइट अबाउ रवांडा, मतलब राम और रवांडा जो है नेबर्स है, नॉट पूछा था, ये दोनों नेबर्स है, ठीक है। राम रवांडा नेबर है, ये देखो रॉय रीत नेबर होंगे क्योंकि रॉय दोनों के बीच में रह रहा है, तो रॉय दोनों का नेबर है। रॉय रीत नेबर है, रॉय रायन नेबर है, तो रॉय जो है रीत और रायन दोनों का नेबर है, और रवांडा जो है राम का नेबर है। लुक एट द आंसर चॉइसेस, ये देखो, सॉरी ये रहा, ये देखो रॉय रीत नेबर है, हमें वो चाहिए, वो सही आंसर होगा, नहीं, नॉट नेबर्स बोला है, ये नेबर्स हैं, ये हमने इसमें से नहीं, इस अरेंजमेंट से नहीं, क्वेश्चन से निकाला। सेम राम रवांडा नेबर्स हैं, मतलब उसे एलिमिनेट करना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा कौन नेबर्स नहीं है। नेक्स्ट, रायन रॉय, रायन रॉय नेबर है, इधर भी देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही था वो, तो ओनली थिंग लेफ्ट इज ऑप्शन डी। समझ में आया, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन में बोल रहे कि ये 3 जोड़ी जो है नेबर्स है, रॉय रीत साथ में रह, मतलब एक के ऊपर एक के नीचे एक रहते हैं, रायन रॉय भी साथ में रहते हैं, राम रवांडा भी आजू बाजू में रहते हैं, तो ये सारे नेबर्स ऑलरेडी है, ये हमें अरेंजमेंट से पता करने का कोई जरूरत नहीं है, हमने क्वेश्चन से ही निकाल लिया, तो ये जो है इजी 3 मार्क्स है, दीज आर इजी 3 मार्क्स। सोचो अगर हम ये पूरा सेट एक साथ में स्किप करते, अगर ये पूरा सेट, अभी इतना इजी तो आता नहीं है कैट में, बट मैं बोल रहा हूं कि अगर ऐसा सेट आता और हम ये पूरा सेट स्किप करते तो ये इजी 3 मार्क्स चले जाते। इसमें हमें कोई मेहनत नहीं लगी, हमने क्वेश्चन को देखना था और सिर्फ ये पता करना था कि कौन नेबर है कौन नहीं है, बस खत्म, ठीक है। सो यू हैव टू बी ऑन द लुकआउट ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, दीज आर कॉल्ड
लिटरल सेंस में फ्रीबीज, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रीबीज है, वैसे वाले नहीं कि टीटा में लगा तो ठीक नहीं तो ठीक, तुक्का वाला नहीं है, डेफिनेट है। यस, तो प्लीज बी ऑन द लुकआउट ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और ये कब होगा? ये तभी होगा जब आप सेट के पढ़ने के इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चंस और आंसर्स को देखो। 5 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, जो भी है सब कुछ देखो, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। तो विद दिस हमने लीनियर अरेंजमेंट का कर दिया है केस क्लोज फाउंडेशन लेवल पे, ठीक है। डीपीपीज हैं, सॉल्व करना मत भूलना, रूल्स याद रखना, इमीडिएट लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट उनका क्या केस है, फेसिंग नॉर्थ फेसिंग साउथ क्या केस है, ये देखो। लेफ्ट राइट अबव बिलो डज नॉट मीन इमीडिएट, यस, अनलेस एंड अनटिल गिवन। लेफ्ट मतलब एकदम बाजू वाला लेफ्ट जरूरी नहीं है, कोई भी लेफ्ट में हो सकता है, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। नेक्स्ट, डायरेक्शन का ध्यान रखना, नॉर्थ साउथ जो भी दे रखा है, राइट। लीनियर में वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, वो उसका भी ध्यान रखना है। यस, डू नॉट एलिमिनेट पॉसिबिलिटीज, अगर पॉसिबल केसेस बन रहे 2 केस 3 केस, अनलेस एंड अनटिल आपके पास सॉलिड प्रूफ है उसका, उसे एलिमिनेट मत करना, बट यू हैव टू लर्न हाउ टू एलिमिनेट देम सो दैट यू हैव लीस्ट नंबर ऑफ केसेस विथ यू। आप अगर 10 केस लेके जाओगे तो फिर बहुत भारी पड़ेगा अपन पे, है ना। एंड यस, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, हर क्लास में मैंने बोला है, अगर आप ये अब तक नहीं चालू किया है फॉलो करना तो प्लीज कर लो। रीड द क्वेश्चंस एंड द ऑप्शंस आफ्टर रीडिंग द इंफॉर्मेशन, क्योंकि इनमें छुपे रहते क्या, ईस्टर एग्स, राइट। सो प्लीज 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 मेक दिस अ हैबिट अगर आपने अभी तक नहीं किया है। With this, our session of arrangements 1 is done and dusted. Thank you so much for being a part of this. Do not forget to solve the DPPs. If you have any questions,